गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर जो भी था 5 था, उसमें हमने क्या सम्मिश्र संख्या का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 है हमारा सीक्वेंस एंड इसको हम लोग अनुक्रम प्रकार श्रेणी बोलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो डेली लाइफ को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप लोग कभी किसी दिन किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं आप और किसी कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। कंपनी में काम करना शुरू करते हैं, कंपनी आपको फर्स्ट ईयर कहती है कि 2000 पर मंथ सैलरी देंगे, 2000 पर मंथ सैलरी देंगे। इसके बाद आप काम करते रहते हैं, आप सेकेंड ईयर पहुँचते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको कंपनी कहती है कि आपकी सैलरी बढ़ करके 3000 हो गई है, आपकी सैलरी बढ़ करके 3000 हो गई है। इसके बाद आप जब थर्ड ईयर में जाते हो तो थर्ड ईयर में आपसे बोलता है, कंपनी कहती है कि आपकी सैलरी अब 4000 हो गई है। आप जैसे ही फिफ्थ ईयर में जाते हो, फोर्थ ईयर में जाते हो, आपकी सैलरी 5000 कर दी जाती है। आप देखेंगे कि सैलरी का कुछ सीक्वेंस ऐसा हो रहा है, 2000, 4000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, ऐसे डेटा आगे चलता चलता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में बढ़ रही है, आगे एक प्रॉपर डिफरेंस के साथ बढ़ रही है, एक सीक्वेंस के साथ बढ़ रही है। ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस होता है। मतलब किसी चीज़ों का एक लगातार बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब वो लगातार ऐसा भी हो सकता है या पहली बार 1000 बढ़े, 2000 बढ़े, 3000 बढ़े, 4000 बढ़े, 5000 बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर मैनर पे सीक्वेंस बढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं कि कहीं बढ़ रहा है कहीं भी घट रहा है तो फिर वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सीक्वेंस। फिर इसके बाद सीरीज क्या होती है? फिर तो सीरीज कुछ नहीं होती, सीरीज बस इनको अगर आप प्लस करके लिख दो तो सीरीज बन जाती है। इन्हीं को अगर आप प्लस करके लिख दो तो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। समझ में आया? शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है एंड सीरीज क्या होता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अब मान लो जैसे कि कोई अनुक्रम है, सीक्वेंस है दिया हुआ है और उस पर आप नंबर्स को काउंट कर लो, मतलब गिने जा सके। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें हम लोग उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सके तो वह हमारा परिमित अनुक्रम कहलाता है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। समझ में आया? इसके बाद अपरिमित, जिसमें हम लोग ज्ञात ना कर सके, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ज्ञात कर ना सके। ठीक है, तो जनरली हम लोग किसी सीक्वेंस के टर्म को A1, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 एंड सिक्स टर्म को A6 ऐसे दिखाते हैं। समझ में आया? दैट इज An। अगर यहाँ पे An अगर हमारा काउंटेबल है तो क्या कहलाएगा? फाइनाइट परिमित अनुक्रम। और अगर यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो अपरिमित सीक्वेंस हो जाएगा, अपरिमित अनुक्रम हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें बस इतनी सी ही थ्योरी है, बाकी हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं। आपको एक्सरसाइज से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि ये सब क्या है। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज में पहला नंबर क्वेश्चन ले लें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अनुक्रमों के प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। आपको पहले टर्म दिया गया है और प्रत्येक के 5 टर्म लिखने हैं। तो आप देखोगे यहाँ से एक्सरसाइज 9.1 9.1
एक्सरसाइज 9.1 में पहला नंबर जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर 6 तक हमें केवल इनका एनोवा पद दिया है, 5 टर्म निकालते हैं। तो जैसे an इक्वल टू दे रखा है n प्लस 2, तो कह रहा है इसको 5 टर्म ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले a1 फाइंड कर लेंगे, n के लिए क्या करोगे 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 1 3, क्या हो जाएगा 3। a2 क्या हो जाएगा हमारा 2 2 प्लस 2 4 2 जा 8। ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा 3 3 प्लस 2 3 2 5 3 जा 15 हो जाएगा। ऐसे ही a4 क्या हो जाएगा 4 4 प्लस 2 6 तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही a5 क्या हो जाएगा 5 5 प्लस 2 35 हो जाएगा। तो हमें पास कितने टर्म फाइंड करते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, an दे रखा था, मतलब कि nth का राउंड दे रखा था, हमें 5 टर्म निकालने थे। तो हमने a1 फाइंड कर दिया, a2 फाइंड कर दिया, a3 फाइंड कर दिया, a4 फाइंड कर दिया, a5 फाइंड कर दिया। ठीक है, तो यही इस सीरीज के 5 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम 5 एलिमेंट हो जाएंगे। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है an इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। इसके 5 टर्म निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? a1 हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। हमने 1 a1 मिलेगा 1 रख दिया। ऐसे ही अगर a2 वहाँ से फाइंड कराया जाए तो आप बोलोगे 2 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2/3। देखो हम एक की वैल्यू को सेम कर रहे हैं, 1 फर्स्ट टर्म निकाला तो 1 रख दिया, सेकंड टर्म निकालना है तो 2 रख दिया। ऐसे ही अगर हम लोग a3 फाइंड करें तो a3 हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3/4। ऐसे ही हम लोग a4 अगर फाइंड करें तो आप बोलोगे 4 अपॉन 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4/5। ऐसे ही अगर हम लोग a5 निकालें तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा a5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5/6। तो यही इस सीक्वेंस क्या हो जाएंगे 5 टर्म हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन नंबर 6 तक यही फाइंड करा रहा है कि इसके 5 टर्म बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा an इक्वल टू 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 है an इक्वल टू 2 की पावर n। अब हमें इसके फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो बस कुछ नहीं, वही प्रोसेस जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए कि a1 फाइंड करो, तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2। फिर आपसे अगर a2 पूछे आप क्या करोगे, n की जगह 2 रख दोगे तो 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि a3 क्या होगा, आप बता दोगे 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि a4 क्या होगा, आप बता दोगे 2 की पावर 4 16। ऐसे ही अगर आप a5 पूछे आप क्या करोगे, n की जगह 5 रख दोगे तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो ये हमारे इस सीक्वेंस के 5 टर्म होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 घर में कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक होगा इसी का है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। उसमें हमने वांछित पद, जिसका एनोवा पद दिया हुआ है, तो वांछित पद निकालेंगे हम लोग, कल आराम से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक घर में क्वेश्चन करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। इसके बाद हमको इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
फिर इसके बाद उनका मीन सभी का डिस्कशन करना है। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका पेपर में वेटेज भी काफ़ी रहता है, तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसके पहले का चैप्टर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। खास तौर पे उसमें जो पोलराइजेशन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये हमने बीच में एक टॉपिक सोचा है क्रमचय एंड संचय। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हम लोग क्रमचय संचय करेंगे। और जब एक टॉपिक हमने छोड़ा है बीच में रैखिक प्रोग्रामर या लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर से आपके सिलेबस से हट चुके हैं। 5 टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुके हैं जो कि हमारे आपको बता देंगे, बुक्स में लिख के डाल देंगे कहीं ना कहीं कि ये चैप्टर हट चुके हैं। आप लोग घर में अच्छे से रिवाइज करिए, अगर कोई दिक्कत होती तो आप पूछ सकते हो और मेहनत घर में करते रहिए और लॉजिक परीक्षा की तैयारी करिए। ओके, धन्यवाद।